सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने शहरी क्षेत्र में भूमि आवंटन को लेकर बड़ी राहत दी है। उन्होंने जमीन आवंटन प्रक्रिया सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शहर में लोगों को घर बनाने और रोजगार करने के लिए जमीन दिए जाने की भी घोषणा की है। मुंगेली जिले के कुछ मजदूरों ने उत्तर प्रदेश के एक ईंट भट्टे पर वो फंसे हुए हैं और वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन से वापस छत्तीसगढ़ अपने घर लाने की गुहार लगा रहे हैं। वीडियो में मजदूर बता रहे हैं कि कैसे उन्हें बंधक बनाकर रखा गया और उनसे काम लिया जा रहा है। सुकमा में नक्सलियों को कारतूस की सप्लाई करने में पुलिसकर्मियों के शामिल होने के खुलासे के बाद बस्तर आईजी ने संभाग के सभी शस्त्रागारों की जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 15 से 30 जून तक अब सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। याचिका दायर करने के लिए सॉफ्ट कॉपी भी देनी होगी। कितने मामलों पर सुनवाई होगी ये कोर्ट तय करेगा। दुर्ग के अनुदा गांव में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज एम्स से फरार हो गया। कोरोना मरीज पहले एम्स से भागकर अपने गांव पहुंचा और फिर मोटरसाइकिल लेकर भाग निकला। बताया जा रहा है कि हनोदा के कंटेनमेंट जोन में सुरक्षा कर्मी नहीं थे। कवर्धा में 200 बेड का कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार है। सुरक्षा के लिहाज से यहां 36 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 34 कमरों में 200 बेड का इंतजाम किया गया है। यहां बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाएगा। कवर्धा में राहत शिविर से 8 मजदूरों ने भागने की कोशिश की। मामला पिपरिया थाना इलाके के मंथानी राहत शिविर का बताया जा रहा है। यहां बाहर से आए मजदूरों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। बिलासपुर के कोटा थाना इलाके में 16 साल की युवती की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि लड़की के प्रेमी ने उसकी हत्या की। आरोपी ने लड़की के परिजनों को फोन कर इसकी खबर दी। मुंगेली में प्री मानसून की पहली बारिश में ही सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के लिए संकट खड़ा हो गया। बारिश की वजह से सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर गया। सड़कों पर कीचड़ फैल गया, जिसकी वजह से मुंगेली लोरमी सड़क की हालत खराब हो गई। छत्तीसगढ़ में मानसून ने बस्तर के रास्ते दस्तक दे दी है। बस्तर में प्री मानसून की बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 21 जून तक अंबिकापुर में मानसून दस्तक दे सकता है, जबकि राजधानी रायपुर में 15 जून तक मानसून के पहुंचने के आसार हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, और अब बात करते हैं उन 4 खबरों की जिन पर हमारी खास नजर रहेगी। बुलेटिन में जानेंगे आज सीएम ने छत्तीसगढ़ के लोगों को कौन सी सौगात दी। वहीं सुनेंगे यूपी में फंसे मुंगेली जिले के मजदूरों की गुहार और इस पर जिला प्रशासन क्या कह रहा है। सूबे में कोरोना का मीटर कहां पहुंचा ये भी जानेंगे। इसके अलावा मिलेंगे एक ऐसे प्रकृति प्रेमी से जिन्होंने अपना जीवन प्रकृति को संवारने के लिए समर्पित कर दिया। खबर का रुख करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने शहरी क्षेत्र में भूमि आवंटन को लेकर बड़ी राहत दी है। उन्होंने जमीन आवंटन प्रक्रिया सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शहर में लोगों को घर बनाने और रोजगार करने के लिए जमीन दिए जाने की भी घोषणा की है। सीएम ने जमीन आवंटन प्रक्रिया आसान बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में रोजगार के लिए उन्होंने 25% रेट पर जमीन देने की घोषणा की है। जिला कलेक्टर जमीन का आवंटन और व्यवस्थापन कर सकेंगे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। दरअसल सीएम ने शहरी क्षेत्र में भूमि आवंटन को लेकर ये बड़ी राहत दी है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, ये वाकई में बड़ी राहत कही जाएगी। शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, जिनके पास आवास नहीं है, घर नहीं, उनके लिए भी राहत हम माने इसे। साथ ही रोजगार के लिहाज से भी जो जमीन आवंटन की प्रक्रिया है और सरल होगी छत्तीसगढ़ में। देखिए प्रशांत, जिस तरह से ये काफी समय से ये लटका हुआ था कि लगातार लोगों की मांगे आ रही थी कि जो जमीनें यहाँ पर खाली पड़ी हैं उनको अगर आवंटन कर दिया जाए तो यहाँ पर जो रोजगार करना चाहते हैं लोग, उनको रोजगार मुहैया हो पाएगा। और जो जमीनें खाली पड़ी हैं जिसपे अतिक्रमण हो जाता है, बाद में वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए ये जो सबसे बड़ी राहत रहेगी, जो जमीनें खाली पड़ी थी उनको आवंटित किया जाएगा। और राज्य सरकार, जो भूपेश सरकार, हमेशा ये उनकी एक पहल रही है कि जिस तरह से जो आवासीय जो इलाके हैं, जहां पर अतिक्रमण है, जो राजस्व की जमीनें हैं,
उनको खाली कराकर, जिस तरह चाहे वो गौठान की जमीन हो या ग्रामीण क्षेत्र की हो, चाहे शहरी क्षेत्र की जमीनें हो, उनको खाली कराकर जो जिनको आवश्यकता है, जिनको जो रोजगार खोलना चाहते हैं, अपना व्यवसाय चलाना चाहते हैं, उनके लिए काफी बड़ी अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। इसके अलावा जिस तरह से कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने सीधे कलेक्टरों को यह भी कहा था कि जिस तरह से जो जमीनें खाली पड़ी हैं, जिन पर अवैध कब्जे हैं, उनको खाली कराया जाए, उनको आवंटित किया जाए। इसको सीधे निर्देश मुख्यमंत्री के कलेक्टरों को दे दिए गए हैं। तो ये माना जाए कि जिस तरह से अब ये एक नई शुरुआत होगी, जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए काफी बड़ी राहत रहेगी। साथ ही जो लोग मकान नहीं बना पाते हैं या उस तरह नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी जो पट्टा मिलेगा उनको, तो ये आवासीय जो घर है या दुकान है, खोल के अपना व्यवसाय और रहने के लिए सुविधा उनको मुहैया हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, कब से इसकी शुरुआत हो जाएगी? महत्वपूर्ण है, चूंकि लॉकडाउन काल में ज्यादातर लोगों का हाथ से रोजगार निकल गया, इनमें बड़ी संख्या में कामगार भी हैं। सुरेंद्र, बिल्कुल प्रशांत, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर जिस दिन से प्रवासी मजदूर अगर वापस आए हैं बाहर से, चाहे अन्य लोग हों जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको मनरेगा के साथ में रोजगार दिया रहा। 26 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया गया है जो मनरेगा के तहत है। इसके अलावा जो लोग अब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, उनके लिए काफी बड़ी राहत है। वो बहुत जल्दी इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, कलेक्टर को इसके निर्देश दे दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वरोजगार करने वालों के लिए वाकई में ये बहुत बड़ा कदम होगा छत्तीसगढ़ सरकार का। शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब खबर रायपुर से, जहां सीएम से गौरेला पेंड्रा मरवाही के नेता मिले हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिले। ज्ञानेंद्र उपाध्याय की कांग्रेस में शामिल होने से नाराज हैं ये कांग्रेस नेता। जोगी कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं ज्ञानेंद्र। किसी के आने से किसी का कद कम नहीं होगा, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सब मिलकर उपचुनाव की तैयारियां करें। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कांग्रेसी नेता रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करने पहुंचे। दरअसल जेसीसीजे नेता ज्ञानेंद्र उपाध्याय के कांग्रेस में शामिल होने से ये नाराज हैं। अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अवधेश, से क्या सियासी बदलाव आएगा? कद का जिक्र जरूर हो रहा है कि किसी का कद नहीं घटेगा इस क्षेत्र में, सीएम ये दावा कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां बदल सकती हैं या फिर वाकई में कांग्रेसियों के लिए कोई दिक्कत इससे नहीं होगी? देखिए, स्थानीय तौर पे अगर नेताओं में नाराजगी है तो स्वाभाविक सी बात है कि स्थानीय तौर पे दिक्कतें होंगी। वो भी दिक्कतें इसलिए होंगी जबकि दर्जनों भर नेता, जो नाराज नेता हैं, उनकी संख्या दर्जनों में है। इस्तीफे का भी दौर वहां पे चल पड़ा और यही वजह है कि मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले पे संज्ञान लेना पड़ा। संगठन के और तमाम लोग जिन्होंने इस्तीफा दिया, जो नाराज थे ज्ञानेंद्र उपाध्याय के कांग्रेस में शामिल होने पर, वो पहले आके पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से मुलाकात करते, संगठन से उनकी बातचीत होती और संगठन से बातचीत होने के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद वो अपनी तमाम बातें कहते हैं कि सालों से जो व्यक्ति कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहा था, आज कांग्रेस ने उन्हें अपने पार्टी में शामिल करके उन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश किया है, उन लोगों को डोमिनेट किया है जो कांग्रेस का झंडा डंडा सालों साल से मरवाही में बुलंद कर रहे थे। तमाम बातों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि किसी भी नेता का, किसी भी कार्यकर्ता का, चाहे मरवाही हो या फिर पूरा जिला पेंड्रा गौरेला हो, किसी भी नेता का कद कम नहीं होगा। अगर किसी को कांग्रेस में शामिल किया गया है तो उसे पृथक से जिम्मेदारी दी जाएगी और इन जिम्मेदारियों से पहले सबको मिलकर उपचुनाव का जो रण है उसे फतेह करना है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उनसे बातचीत होने के बाद नेताओं का आक्रोश कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी उपचुनाव में थोड़ी सी देर है। कब सियासी करवट बदलेगी ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नाराजगी खत्म करना वाकई में चुनौती होगी। हालांकि आप बता रहे हैं कि कुछ हद तक नाराजगी जरूर कम हुई है। रहिएगा हमारे साथ अवधेश, आगे भी आपसे बात करेंगे। खबर रायपुर से, जहां प्रदेश में बीजेपी की पहली वर्चुअल रैली, बीजेपी युवा मोर्चा आज ये वर्चुअल रैली करने जा रहा है। कल रायपुर से बड़े नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो वर्चुअल रैली के जरिए अब बीजेपी लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी युवा मोर्चा आज बड़ी वर्चुअल रैली करने जा रहा है। कल रायपुर से बड़े नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान न केवल जनता तक संपर्क बनाने की कोशिश। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, वर्चुअल रैली के जरिए जनता से जुड़ने की कोशिश, केंद्र की भी उपलब्धियां गिनाने जा रही है क्या बीजेपी?
बिल्कुल, देखिए जो वर्चुअल रैली है उसका शुभारंभ आज होगा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को नेता संबोधित करेंगे और नेता संबोधन के साथ साथ उन्हें ये गुरु मंत्र देंगे कि कैसे सरकार के आक्रामक रवैये के, कैसे सत्ताधारी दल के आक्रामकता को जवाब देने के लिए युवा मोर्चा धरातल पे उतर के काम करेगी। जो पिछले कई दिनों से, तकरीबन 1.5 साल से जब सत्ता परिवर्तन छत्तीसगढ़ में हुआ, तब से लेके जो बीजेपी कार्यकर्ताओं में हताशा देखने को मिल रही, चुनाव जो बीजेपी की हार होती गई, उसे विचार करने के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया गया है। कल से विष्णुदेव साय, रमन सिंह, सौदान सिंह जैसे बड़े जो नेता है बीजेपी के, वो जिलेवार सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वो जो संबोधन उनका होगा उसमें मोदी सरकार जो 2 है उनके पहले साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया जाएगा, राज्य सरकार के 1 से 1.5 साल की जो कार्यकाल है उसकी खामियों को बताया जाएगा और कार्यकर्ताओं को विचार किया जाएगा, ताकि मिशन 2023 तय करके जो बीजेपी ने अपने इस प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो नेतृत्व परिवर्तन किया है कि विष्णुदेव साय को विक्रम उसेंडी के जगह नया अध्यक्ष बनाया गया है और मिशन 2023 जो तय किया गया वो मिशन कैसे धरातल पे पूरा हो, इस बात की जो तैयारी है वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए अब जारी होगी। क्योंकि कोरोना काल में नेताओं का जमीन पे उतर के वहां पे जाना, भीड़ को संबोधित यानी कि करना दोहरी संभव नहीं। रणनीति है यहाँ पर बीजेपी की। 2023 का लक्ष्य भी और उस लिहाज से भी आगे बढ़ेगी बीजेपी, साथ ही केंद्र की उपलब्धियां भी इस रैली के जरिए गिनाएगी। बहुत शुक्रिया अवधेश आपका जानकारी के लिए। उधर मुंगेली जिले के कुछ मजदूर उत्तर प्रदेश के एक ईंट भट्टे पर फंसे हैं और वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन से वापस छत्तीसगढ़ अपने घर लाने की गुहार लगा रहे हैं। वीडियो में मजदूर बता रहे हैं कि कैसे उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है और उनसे काम लिया जा रहा है। सभी मजदूर मुंगेली जिले के तोता कापा और बलौदा बाजार जिले के रहने वाले हैं, जो 6 महीने पहले मजदूरी करने उत्तर प्रदेश गए हुए थे। उधर मुंगेली के कलेक्टर ने मजदूरों को बंधक बनाए जाने से इनकार किया है और कहा कि मजदूरों को वापस लाने की पहल की जा रही है। वो तो अभी हम लोगों ने जब बात किया तो किसी ने नहीं कहा कि बंधक बनाने की बात कही है। अगर बंधक बनाने की बात है तो भी हमारे उसमें हम लोगों वहाँ के डीएम और श्रम विभाग से बात करते हैं और उसके जो शासन के नियमानुसार छोड़ने का प्रयास करते हैं उसमें, क्योंकि पहले उन्होंने हो सकता है दिया होगा कि हमको घर लौटना है छत्तीसगढ़ राज्य में और हमको नहीं आने दे रहे हैं, ऐसी स्थिति रही होगी। और उसके बाद आज के तारीख में चूँकि लॉकडाउन काफ़ी जब तक खुल गया है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम बड़े उद्योग सभी चालू हो रहे हैं, तो हो सकता है वो नहीं आ रहे होंगे। लेकिन जो अभी भी हम लोग के कंट्रोल रूम में भी मुंगेली जिले के मजदूरों के साथ बलौदा बाजार जिले के सिंगारपुर गांव के कुछ मजदूर भी यूपी में फंसे हुए हैं। मजदूरों ने वीडियो जारी कर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के बांदीपुर गांव में बंधक होने की बात कही है, जिसे ईंट भट्टों के मालिक के द्वारा लगातार काम इनसे कराया जा रहा है। मजदूरों के मुताबिक भट्टा मालिक ना तो मजदूरी दे रहे हैं और ना खाने पीने का सामान। उधर बलौदा बाजार एएसपी ने वीडियो की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। और प्रशांत शर्मा हमारे साथ मुंगेली से जुड़ रहे हैं। प्रशांत, उत्तर प्रदेश में जो ये मजदूर फंसे हुए हैं इनमें मुंगेली के मजदूर भी बताए जा रहे हैं। मुंगेली प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं मजदूरों को वापस लाने के मद्देनजर? जी, मैं बता दूं प्रशांत की ये जो मजदूर बंधक हैं उनके द्वारा वीडियो वायरल किया गया है। इसके साथ ही इन मजदूरों के जो परिजन हैं वो आकर एसपी और कलेक्टर से मिले थे और उन्हें ज्ञापन देकर मजदूरों को वापस लाने के लिए, छत्तीसगढ़ वापस लाने के लिए गुहार लगाई थी। जिसके बाद कलेक्टर ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और जो बंदीपुर गांव है यूपी, वहां के कलेक्टर और स्थानीय प्रशासन से बात करके मजदूरों को वापस लाने की पहल की जा रही है। साथ ही कलेक्टर का कहना यह था कि ये मजदूर अब आना नहीं चाह रहे हैं। इस तरह की बात कलेक्टर के द्वारा हालांकि कही गई है, जिस तरह से उनके द्वारा फोन में बात हुई है मजदूरों से, लेकिन फिर भी कलेक्टर का ये कहना है कि यदि मजदूर आना चाह रहे हैं उनके लिए श्रम विभाग से मिलकर आवश्यक पहल की जा रही है ताकि मजदूरों को वापस उनके घर लाया जा सके। जी बिल्कुल, कोशिशें लगातार जारी हैं। क्या अब स्थिति किन स्थितियों में है ये वहां पर मजदूर, कुछ और जानकारी लग पाई? इनसे संपर्क हो पाया क्या इन मजदूरों से? जी, जिस तरह वीडियो में, वायरल वीडियो में दिख रहा है, मजदूर लगातार बोल रहे हैं कि बच्चे रो रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है
और इनके साथ जो ईंट भट्टा संचालक है उनके द्वारा मारपीट भी किया जाता है। तो कुल मिला के जिस तरह देखा जा रहा है कि वीडियो में, और वो अपनी परेशानी भी, अपनी व्यथा बता रहे हैं और लगातार परेशान होने की बात करते करते शासन प्रशासन से छत्तीसगढ़ अपने घर मुंगेली वापस लाए जाने की गुहार लगा रहे हैं। बिल्कुल, अब कोशिशें जरूर शुरू हो गई हैं इन मजदूरों को वापस लाने की प्रशासनिक स्तर पर। बहुत शुक्रिया आप प्रशांत इस जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बाद खबर कोरबा से है, जहां कोरबा में फांसी पर 3 शव लटके मिले हैं। पति पत्नी और 1.5 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया है। आपसी विवाद बताया जा रहा है कि खुदकुशी का कारण बना है। दीपका थाने के गांधीनगर सिरकी की यह घटना है। मौके पर पुलिस जांच में जुटी हुई। अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए। अब्दुल, क्या और जानकारी निकल पाई इस 3 शवों के बाद? एक ही परिवार के पति पत्नी और मासूम बच्चे का ये शव। जी प्रशांत, आपको बता दूं कि ये हृदय विदारक जो घटना सामने आई है दीपका की गांधीनगर सिरकी में, जहां ये अशोक कुमार रात्रे नाम के जो व्यक्ति रहते थे, वो अपनी पत्नी रागिनी रात्रे और बच्चे जो है कुमार एसी रात्रे, जो तीनों का जो शव जो है फांसी के फंदे में लटका हुआ मिला है। और पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी लगी मौके पर पहुंची है। जो प्रारंभिक जांच में जो बात सामने निकल कर आ रही है कि आपसी विवाद के बाद इस तरीके के आत्मघाती कदम ये दंपति जो है उठाया है, और तीनों की जो लाश को पंचनामा कर आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बिल्कुल, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। माँ बेटा और माँ बाप का शव बरामद हुआ है। शुक्रिया आपका अब्दुल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ की तरफ आ रही टिड्डियां कवर्धा राजनांदगांव की तरफ लगातार टिड्डियों का दल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं टिड्डियों के दल। टिड्डियों को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल कुछ ही घंटों में टिड्डियों का दल बड़े से बड़े इलाके को चट कर जाता है। किसानों को सबसे ज्यादा खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है। खड़ी फसल को कुछ घंटों में ये बर्बाद कर देते हैं और इसी के मद्देनजर अब प्रशासन ने किसानों को, लोगों को अलर्ट भी किया है